जिस टाइम माँ की याद आती है ना, इंसान बोलता है कि कोई वर्ड ही नहीं है। आप भी माँ हैं और आपकी भी औलाद है, और किस तरह से आप अपनी औलाद के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो, चाहे दिन हो या रात हो। आपका औलाद जो है, आपका बच्चा जो है, वो किसी चीज़ के लिए तरसना नहीं चाहिए। ये हर एक माँ की ख्वाहिश होती है। मैं जानती हूँ कि मैंने अपने बच्चों को कैसे पाला है, मुसीबतें उठा के, लोगों की बातें सुन के, हर एक चीज़ फेस करके। मतलब मैं सियासत में आई वजह मेरे बच्चे हैं। अपने माँओं की कदर करो, क्योंकि माँ एक बार चली गई ना, वो वापस कभी नहीं आती है। बिल्कुल, ये कदर उन्हीं को मालूम होगी जिनके पास ये अनमोल तोहफा नहीं है। हकीकत है, मेरे पास भी माँ नहीं है, मुझे कदर है। और मेरे पास भी माँ नहीं है, और इसकी कदर मुझे भी है। इसलिए जब माँ की याद आती है ना, इंसान बोलता है कि उसी के पास चले जाए, मगर पता नहीं अल्लाह ताला ने हमारी किस्मत में भी कब लिखा होगा, मगर माँ माँ ही होती है। बिल्कुल है कि जो आज नौजवान हैं वो हैप्पी मदर्स डे स्टेटस लगाते हैं, या फेसबुक पे जो है अपनी माँ के साथ तस्वीर लेकर अपलोड करते हैं, हैप्पी मदर्स डे। अच्छी बात है, लेकिन साल में एक ही दिन जो है वो माँ के लिए होना चाहिए। एक माँ है ना, उसकी दुआ से इंसान आसमान पे चला जाता है, वो आसमान छू सकता है। मगर अगर एक बद्दुआ अपनी माँ की लग गई तो ज़मीन भी नहीं पकड़ पाएगी। मगर आज बच्चे फ़ोटो क्लिक करके हैप्पी मदर्स डे, ये, और वो भी जब फ़ोटो उठाते, माँ ऐसे ऐसे बैठो, खूबसूरत आनी चाहिए। लगा के देख लो, हर एक का प्यार अधूरा और आधा मिलेगा। एक माँ ही है जिसका प्यार हर एक से 9 महीने ज़्यादा मिलेगा। औज़ बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर वाइर, और कश्मीर वाइर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रईस बख्शी। नाज़रीन, आज एक ऐसी हस्ती के बारे में बात करेंगे जिस हस्ती की वजह से आज हर एक इस दुनिया में खुश है। यानी मैं बात करने जा रहा हूं आज उस माँ के बारे में जो माँ हर हमेशा अपने बच्चे के लिए जो है दुआ करती है, और आज हर एक जो है वो स्टेटस लगाता है हैप्पी मदर्स डे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि माँ के लिए खाली एक ही दिन साल में नहीं होता है, बल्कि माँ के लिए साल के हर एक दिन जो है वो माँ का होता है। जिस तरह से 9 महीने अपनी कोख में बच्चे को माँ पालती है, और बराबर हर रात हर दिन जो है इस बच्चे का ख्याल रखती है, और उसके बाद जिस तरह से अपने बच्चे को जन्म देने के बाद माँ पालती है, और वो उसी माँ को पता है कि वो किस तरह से अपने बच्चे के लिए टाइम निकालती है। लेकिन आज उन्हीं बच्चों के लिए टाइम नहीं है, उन्हीं बच्चों के पास टाइम नहीं है अपनी माँ के लिए, और साल में एक बार स्टेटस लगा देते हैं हैप्पी मदर्स डे। आज हमारे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए निगहत मीर जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इनसे जो है इसी मौजू पे बात करेंगे, इसी टॉपिक पे बात करना चाहेंगे, और जानना चाहेंगे कि माँ की क्या अहमियत है और आज किस तरह से माँ को दुत्कारा जा रहा है। निगहत जी, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपसे जानना चाहूँगा कि आज मदर्स डे है, पहले इस पर आप रोशनी डालें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जो माँ है, एक अल्लाह ताला ने एक ऐसा दर्जा दिया है माँ को कि अगर हम सजदा करेंगे वो अल्लाह के बाद एक माँ को है। बिल्कुल। एक माँ अपने बच्चे को कैसे पालती है वो उस माँ को ही पता है। अब 9 महीने कैसे अपने पेट में रख के, कैसे कितनी मुसीबतें उठा के अपने बच्चे को पालती है। मगर आजकल के जो बच्चे हैं, मैं खाली इस मीडिया के ज़रिए उनको एक बात पहुंचाना चाहती हूँ। ये माँ कितनी मुसीबतें उठाती है, रात दिन एक करके अपने बच्चे को पालती है, क्या क्या नहीं करती है इस बच्चे के लिए। मगर आजकल के बच्चे थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, मैच्योर, खुद को बोलते हैं कि हम मैच्योर हो गए हैं, अब हमें माँ की ज़रूरत नहीं है। अच्छा वना शायद मालिस माज कत तगा करन कि ज़्यादा समझदार नहीं, वही ना, आज बच्चे मतलब वो कंप्यूटर बन गए हैं कि नहीं, अब माँ कुछ भी नहीं है, माँ ने हमें नहीं सिखाया। वो माँ वही माँ है जो उस बच्चे को उंगली देती है कि ये उंगली पकड़ो और आप दुनिया देखो, मेरी आंखों से दुनिया देखो। अल्लाह ताला ने बोला है कि अगर एक सजदा है वो मेरे बाद माँ को है। मगर आज बच्चों को रेपुटेशन ख़राब हो जाती है। जब एक सिंपल माँ होती है, वो किसी जगह बच्चे के साथ चाहे स्कूल जाती हैं, चाहे मार्केट जाती हैं, तो बच्चे ये चीज़ कहते हैं कि माँ थोड़ा पीछे चलो, थोड़ा आगे चलो,
थोड़ा ये करो, ऐसे चलो, क्योंकि हमारी रेपुटेशन ख़राब हो जाते है, क्योंकि हम हाई फाई बन गए। आप देखो जो माए बुज़ुर्ग है उनको घर से निकाला जाता है, क्योंकि बीवियों को वो माँ से ज़्यादा प्यार देते हैं, बच्चों को माँ से ज़्यादा प्यार देते हैं। वो चीज़ ये नहीं कहते कि इस माँ ने तो सारी दुनिया हम पे निछावर की, इस माँ ने ही तो बीवी के लायक बनाया, इस माँ ने तो, इसी माँ ने तो हमें खिलाया पिलाया, इस काबिल बनाया कि हम शादी करें, इस काबिल बनाया कि हम किसी जगह एम्प्लॉय बने, इस काबिल बनाया कि हम किसी जगह चले, इस काबिल बनाया कि हम किसी के साथ बात करने के काबिल उनको बनाए। मगर उसी माँ को आज दुत्कारते हैं, उसी माँ को आज बच्चे ये बोलते हैं कि नहीं ये काबिल नहीं है माँ के। बिल्कुल नहीं, आप लोगों ने किया क्या है हमारे लिए, हम तो खुद बड़े हो गए, हमने तो खुद ऐसा किया है जी। मैं एक सिंगल मदर हूँ, मैं जानती हूँ कि मैंने अपने बच्चों को कैसे पाला है, मुसीबतें उठा के, लोगों की बातें सुन के, हर एक चीज़ फेस करके। मतलब मैं सियासत में आई वजह मेरे बच्चे हैं, क्योंकि मैं एक सिंगल मदर थी, मैंने इसलिए एक सियासत ज्वाइन की, आगे आई, क्योंकि मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था कि मैं अपने बच्चों को कैसे चलाऊं आगे, कैसे देखूं, क्योंकि मैं भी चाहती थी कि मेरे बच्चे भी हर किसी से आगे चले, हर किसी से अच्छे बने। मगर क्या पता क्या मेरे बच्चे भी क्या कर सकते हैं कल, ये कुछ नहीं बोल सकते हैं। मगर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सब बच्चों से, जितने भी दुनिया में बच्चे हैं उनको मैं बोलती हूँ, जो एक माँ है ना, उसकी दुआ से इंसान आसमान पे चला जाता है, वो आसमान छू सकता है। मगर अगर एक बद्दुआ अपनी माँ की लग गई तो ज़मीन भी नहीं पकड़ पाएगी। ये मैं हर एक बच्चे से कहती हूँ, क्योंकि जो माँ है जी। मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में उसके जैसा कोई ऑनेस्ट इंसान होगा। वो हर किसी जगह, हर किसी चीज़ में, हर एक जगह हाँ ना कुछ भी कर सकती है, मगर अपने बच्चे के लिए वो एक आसमान चढ़ सकती है, एक ज़मीन खोद सकती है, सब कुछ, कोई भी हद पार कर सकती है अपने बच्चों के लिए, क्योंकि वो एक माँ है। उसको पता ही नहीं होता है कि मैं कौन सी मुसीबतें पार करती हूँ अपने बच्चों के लिए। अगर बच्चे ये समझे कि एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या करती है, मगर फिर उसको समझ आता है बच्चे को जब वो खुद माँ बन जाती है, तब उसको समझ आता है, मगर वक्त गया होता है। आपको लगता है कि जो आज नौजवान हैं वो हैप्पी मदर्स डे स्टेटस लगाते हैं या फेसबुक पे जो है अपनी माँ के साथ तस्वीर लेकर अपलोड करते हैं हैप्पी मदर्स डे, अच्छी बात है, लेकिन साल में एक ही दिन जो है वो माँ के लिए होना चाहिए? ये तो ट्रेंड बनाया बच्चों ने। शायद आपने एक वीडियो मैंने देखा था वायरल, इवन कि मैंने उस वीडियो पे रोया है। एक माँ अपने बच्चों को कहती है कि मुझे ये ना इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप या फेसबुक, मुझे फ़ोन पे मुझे इस पे रखो, ये व्हाट्सएप अपलोड करो, मैं फेसबुक पे अपलोड करूँगी अपना पिक, या इंस्टा पे आपके साथ बात करूँगी, क्योंकि आप दोस्तों के साथ हंसते रहते हो, मैं भी आपके साथ हंसूँगी, मैं भी आपके साथ खेलूँगी, मगर इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे। मगर वो वीडियो नहीं था, वो उन बच्चों के लिए था जो आजकल फ़ोन पे लगे रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ लगे हुए हैं, मगर उस माँ को टाइम नहीं देते जो माँ हर रात उनके लिए बैठी है, हर रात उनके लिए रोई है, हर रात उनके लिए भूखी रही है, दिन रात एक करके अपने बच्चों को पाला। मगर आज बच्चे फ़ोटो क्लिक करके हैप्पी मदर्स डे, ये, और वो भी जब फ़ोटो उठाते माँ ऐसे ऐसे बैठो, खूबसूरत आनी चाहिए माँ। आपकी माँ जैसी भी है, सिंपल है, मॉडल है, किसी भी एंगल से, मगर वो आपकी माँ है। बिल्कुल। अपने माँओं की कदर करो, क्योंकि माँ एक बार चली गई ना, वो वापस कभी नहीं आती है। बिल्कुल, ये कदर उन्हीं को मालूम होगी जिनके पास ये अनमोल तोहफा नहीं है। हकीकत है, मेरे पास भी माँ नहीं है, मुझे कदर है, और मेरे पास भी माँ नहीं है, और इसकी कदर मुझे भी है। इसलिए जब माँ की याद आती है ना, इंसान बोलता है कि उसी के पास चले जाए, मगर पता नहीं अल्लाह ताला ने हमारी किस्मत में भी कब लिखा होगा, मगर माँ ही होती है। बिल्कुल। क्योंकि जिस टाइम माँ की याद आती है ना, इंसान बोलता है कि कोई वर्ड ही नहीं है। बिल्कुल, इसके आगे जो है माँ के लिए कोई अल्फाज नहीं है, क्योंकि माँ एक ऐसी हस्ती है, जब तक माँ ज़िंदा है तो तब तक जो है उस बच्चे को
दुआ की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उसकी माँ जो है उसके लिए हर हमेशा दुआ करती रहती है। आपने देखा होगा कि आजकल जो है काफ़ी सारी बुज़ुर्ग माएँ जो हैं वो जुम्मा के दिन जो है मस्जिदों के सामने भीख मांगते हैं। क्या उनकी कोई औलाद नहीं होगी? क्या उनको जो है औलाद अपने बच्चों ने जो है अपनी खुशी के लिए अपने से दूर कर दिया, या अपनी बीवी के साथ रहने के लिए अपने माँ बाप को दूर कर दिया, जो आज मजबूर हो गए हैं रोड पे बैठने के लिए या मस्जिदों के सामने बैठने के लिए, और वो आज भीख मांगते हैं? हमारे समाज की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन माओं का ख्याल करें। आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? जैसी करनी वैसी भरनी। बिल्कुल। जो बच्चे अपने माओं के साथ वैसा करते हैं उनके साथ भी वही होगा। वो उनके साथ करेंगे, ऊपर वाला वो गफूर रहीम है, वो उनके साथ भी ऐसा करेगा। मेरी एक ख्वाहिश है, मतलब मेरी एक ड्रीम है कि अल्लाह ताला अगर मुझे इतना देना कि मैं एक जैसे ओल्ड एज के लोग होते हैं, जैसे बाप होता है, माँ होता है, मैं उनके लिए एक इतना बड़ा एक महल बनाऊं और उनकी खिदमत करूं। क्योंकि ये सपना हर एक का होता। मतलब मैं कोशिश करती हूँ, मैं अगर मेरे पास अल्लाह ताला ने कभी भी ऐसा कुछ दिया ना, मैं आज वादा करती हूँ हर एक माँ के लिए, हर एक बाप के लिए मैं एक बेटी बन के आ जाऊँगी कि जो मैं एक ख्वाब जब मैं अपने माँ बाप के लिए नहीं कर पाई मैं उनके लिए करूँगी। ये एक वादा है आज। अगर ऊपर वाले ने मेरे साथ अच्छा किया तो मैं इंशाल्लाह ये सपना पूरा करूँगी। आप भी माँ हैं और आपकी भी औलाद है, और किस तरह से आप अपनी औलाद के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो, चाहे दिन हो या रात हो। आपका औलाद जो है, आपका बच्चा जो है, वो किसी चीज़ के लिए तरसना नहीं चाहिए। ये हर एक माँ की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा जो है वो किसी से कम नहीं होना चाहिए। आज जो है बच्चे हर तरह की ज़िद करते हैं कि हमें जो है कोई भी चीज़ होनी चाहिए, चाहे उनके पेरेंट्स के पास उतना पैसा हो या ना हो, लेकिन उनके पेरेंट्स जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं कि हम अपने बच्चे को खुश देख पाएँ, लेकिन आखिर में वही बच्चे जो हैं वो इस माँ बाप को खुश नहीं रखते हैं, जबकि उस वक्त जो है माँ बाप को उनकी ज़रूरत होती है। कहीं ना कहीं बच्चों की भी गलती है ना इसमें। अगर एक माँ बाप कोई पोर फैमिली से है, वो एफर्ट नहीं कर पाते हैं कि हमें बच्चों को चाहे आईफोन लाना है, चाहे कोई ऐसा ड्रेस लाना है। आज तो अगर बच्चे कपड़े भी लाते हैं वो ब्रांड होना चाहिए, उस पर ब्रांड होगा तो तब पहनेंगे। कि हमें तो ये चीज़ें पहले कंसेप्ट ही नहीं था कि हमें क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, कपड़े होने चाहिए। मगर आज बच्चे ये हैं कि पहले ब्रांड देखते हैं, ये कौन सा ब्रांड है जी। तब मगर उन बच्चों को भी ये सोचना है, अगर हमारा बाप या हमारी माँ दिन को 1000 रुपये भी नहीं कमाती है तो हम उनको क्यों परेशान करेंगे? कम से कम बच्चों को भी तो समझना है ना कि हमारा माँ बाप अगर हमारे लिए इस टाइम कमा रहा है, हमारे लिए आगे बाहर जा रहा है, मजदूरी करता है, मुसीबतों का सामना करता है, उनको भी तो सोचना है हमें कैसे चलना है। चलो अगर कोई आईफोन लेगा तो आप नॉर्मली फ़ोन पे भी गुजारा करो, क्योंकि अगर आप अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करोगे, वही माँ बाप कल चोरी करेंगे, वही माँ बाप कल गलत करेंगे, क्योंकि वो ये नहीं देखते हैं कि हमें बच्चों को ये चीज़ लानी, हम किस तरीके से लाएंगे, हमें कोई भी हद पार करने, क्योंकि वो बच्चा है। निगत जी, माँ के कदमों तले जन्नत है, और इस माँ की कदर किस तरह से करनी चाहिए, ये मैसेज आप यूथ को दें, जो आज का यूथ जो है अपने माँ बाप को कदर नहीं कर रहा है। काफ़ी सारे नौजवान ऐसे भी हैं जो अपने माँ बाप के लिए जो है अपनी जान छिड़कते हैं, और उनको जो है उसका अजर अल्लाह ताला देने वाला है, लेकिन काफ़ी माएँ ऐसी हैं जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसते हैं, जबकि उनके बच्चे जो हैं वो अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब क्या मैसेज होगी आखिर पर आपकी? बस मैं अपने यूथ को यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक माँ अपने माँओं को इज़्ज़त करो, क्योंकि जो एक दफ़ा आपकी माँ चली गई ना फिर वापस नहीं आएगी। बिल्कुल। क्योंकि फिर तरसता है इंसान कि मैं एक अपने माँ को देखूं, चाहे अपना बाप हो। ये चीज़ नहीं कि हम मदर्स डे मनाते हैं, मगर बाप भी तो इंसान ही है ना। बिल्कुल, वो भी इंसान ही है। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ लोगों से, ये खाली बच्चों की माएँ नहीं है, यहाँ पर जो शादीशुदा है, जो बुज़ुर्ग है, उनकी भी अभी माएँ ज़िंदा है। जिसकी माएँ ज़िंदा है उनकी कदर करो, क्योंकि जब आप उस एज पे आ जाओगे, जैसी करनी वैसी भरनी, आप उनके साथ गलत करोगे वही सेम हो रहा है। बिल्कुल। इसलिए अपने माँओं की कदर करो, जो वो कहेंगे, जो जैसे वो उनका दिल करेगा वैसे चला करो। जैसे एक बच्चे के साथ एक माँ ट्रीट करती है, वैसे आप अपने माँओं के साथ, जब
एक बच्चा माँ के साथ प्यार से माँ को माँ बोलता है ना, उसका दिल खुश हो जाता है। बिल्कुल। वो चाहता है, वो माँ चाहती है कि मैं आसमान एक करूं अपने बच्चे के लिए, जब एक एक आवाज़ वो अपने बच्चे की माँ सुनती है। इसलिए अपनी माँ की कदर करो और अपनी माँ से प्यार करो। चलिए, बहुत शुक्रिया। एक गरीब माँ अपने बच्चों को प्यार से यूँ समझाती है, फिर बना लेंगे नए कपड़े, ईद तो हर साल आती है। जी हाँ नाज़रीन, आज का हमारा ये टॉपिक जो है वो हमने डिस्कस किया कि माँ की अहमियत क्या होती है और आज किस तरह से माँओं को दुत्कारा जा रहा है। यानी मदर्स डे जो है वो साल में खाली एक ही दिन नहीं होता है। जितने भी मेरे नौजवान भाई जो हैं मदर्स डे मना रहे हैं, मैं उनको इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन हर साल मुझे उस वक्त अच्छा लगता कि जब एक बच्चा जो है वो हर दिन अपनी माँ का स्टेटस लगाता और हर दिन अपनी माँ के साथ जो है वो तस्वीर खींचता। जिस तरह से बच्चे जो हैं वो अलग अलग टूरिस्ट प्लेस पे जाकर जो है तस्वीरें खींचते हैं, लेकिन वहाँ पर मैंने कभी भी किसी बच्चे को जो है अपनी माँ के साथ तस्वीर खींचते हुए नहीं देखा। लेकिन आजकल मैं ट्रेंड कहूँ या जो भी आप समझो, जिस तरह से आज बच्चे जो हैं वो खाली साल का एक दिन जो है मदर्स डे मनाते हैं या फादर्स डे मनाते हैं, लेकिन इस माँ बाप ने जो है पूरी ज़िंदगी जो है वो अपने औलाद पे लगाई होती है। तो इस वक्त जो है औलाद का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो इनका हक निभाए, क्योंकि माँ एक ऐसा अनमोल तोहफ़ा है या बाप एक ऐसा अनमोल तोहफ़ा है। अगर किसी भी शख्स को इनकी कदर नहीं है तो मेहरबानी करके उन लोगों से पूछें जिनके पास ये तोहफ़ा नहीं है।